हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिपलेट्स के बारे में। देखिए, त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग पूरे फार्मूले को देखे थे। फार्मूला में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में पूरे फार्मूला का मैं पूरा फार्मूला में बता चुका था। आज सीखेंगे क्या आप लोग ट्रिपलेट्स के बारे में। तो चलिए देखिए ट्रिपलेट्स होता क्या है। देखिए, पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इसका मैं ट्रिक आपको खतरनाक बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन मतलब एक वो वैल्यू आपको मिल जाए, अदर दो वैल्यू आप लोग बड़ी आसानी से बता देंगे। तो आराम से पहले कंसेप्ट को सीखिए, बाकी ट्रिक तो बहुत जल्दी आप लोग सीख लेंगे। देखिए, ट्रिपलेट जो होता है समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। ट्रिपलेट्स समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको दे दें, कल आप लोग सीखे थे लंब कर्ण आधार की पहचान। लंब कर्ण और आधार की पहचान उसमें जाने थे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, शेष एक भुजा क्या होती है, आधार होती है। देखिए, अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, पहले कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट के बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। सीधा क्वेश्चन देख के आप आंसर लिखेंगे। पहले बेसिक जान लीजिए इसका, कैसे इसका निर्माण होता है। बाकी तो अगली बात तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी सारा आप लोग खुद लगा लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कि एक समकोण त्रिभुज आपके सामने दे दे। अब बोले ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बोले कि ए सी का वैल्यू क्या होगा, है ना। वो समकोण त्रिभुज ए बी बराबर आपको दे दे 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी, एसी का मान कितना होगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू, आधार का स्क्वायर। ठीक है बाबू, एक बार अपने भाषा में आपको समझा रहा हूं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे आप लोग जान लीजिए कि हम बोले हैं कि AC का स्क्वायर मतलब कर्ण होगा, लंब और आधार तो परिवर्तित होते रहेंगे। अगर आप इसको थीटा मान लिए तो लंब क्या हो जाएंगे, AB हो जाएंगे। मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण कितना दे रहा है बाबू, कर्ण मतलब AC का वैल्यू आपको बताना है। देखिए AC लिख देंगे, AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दे रहा है, AB, AB कितना दे रहा है आपको, 3 का स्क्वायर, आप प्लस आधार कितना दे रहा है आपको, BC, BC मतलब कह रहा है क्या बाबू, 4 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर का मतलब 3 का 3 में 2 बार गुणा, 3 का 3 में गुणा, 3 तरीके 9, यहाँ लिखेंगे 9। और 4 का 4 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बाबू, 16, 16 में 9 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 25। मतलब AC का स्क्वायर बराबर 25। आगे लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से गायब हो गया, AC बराबर क्या मिल गया आपको, 5। मतलब इसे कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। आप लोग जान गए कि दो भुजाओं का मान पता है तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कैसे पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे काम करेगा, और मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसका वैल्यू कितना दे रहा है, 3, इसका वैल्यू कितना दे रहा है, 4। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा बाबू, 9। 4 का वर्ग करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 16, 16 में 9 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 25, क्या आ जाएगा 25। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 25। देखिए 25 इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, बराबर है ना बाबू। ठीक है, यही हमारा क्या, इन्हीं को देखिए आप 3 4 5, 3 4 5 को भी बोलेंगे हम लोग ट्रिपलेट्स,
है ना। आज हम उस तरीके को सीखेंगे ना बाबू, इसमें तो दो भुजा का मान दे रहे हो तो तीसरी भुजा का मान आप ज्ञात कर रहे हैं, और आपको एक भुजा का वैल्यू दे देना, उसके बाद दो भुजाओं का मान आप बता देंगे। कोई भी एक भुजा आपको दे दे, है ना, आप बड़ी आसानी से दोनों भुजाओं का वैल्यू बता देंगे। ठीक है, चलिए मैं इसके बाद आप बेसिक समझ ही गए, अब ट्रिक पे लेके चलते हैं सीधा आपको। देखिए थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए इसमें हम लोग एक भुजा का वैल्यू मालूम है, किसका, 3 का, 3 का वैल्यू हम लोगों को मालूम है। देखिए विषम संख्या के लिए अलग ट्रिक होता है, सम संख्या के लिए अलग ट्रिक होता है। मैं एक ट्रिक इसमें बता रहा हूँ, बाकी उसका मैं कंसेप्ट लिखूंगा, फिर लाइन बाय लाइन आपको पूरा बढ़िया समझ सिखाऊंगा। मैं इसको प्रूफ करके केवल दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, जैसे मान लीजिए 3 क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है। 3 कैसी संख्या है बाबू, विषम संख्या है। अब सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, आप लोग को मालूम है ना। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा इसकी भी सुन लीजिए आप लोग। परिभाषा क्या सुनेंगे आप लोग, कि वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना बाबू वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या फिर वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का सेम इसी तरीके से डेफिनेशन होता है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और वे संख्या जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एक और परिभाषा आप लोग बना सकते हैं कि वे संख्या जिनका अंतिम अंक 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और वे संख्या जिनका अंतिम अंक 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। काफी आसान है परिभाषा इसका। तो समझिए विषम संख्या के लिए ट्रिक क्या होता है बाबू। पहला स्टेप क्या करेंगे आप लोग, अभी मैं स्टेप लाइन बाय लाइन लिखूंगा, एक मैं प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 3 यहाँ पे दिया, पहला स्टेप का 3 का वर्ग करना है आपको। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होता है बाबू, 9। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। 3 का वर्ग करेंगे तो 9। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका, इसका आधा करना है आपको। क्या करना है, आधा करना है। 9 का आधा क्या होता है बाबू, 4.5 होता है। 9 का आधा 4.5। अब 9 का आधा 4.5, तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि इसमें 0.5 जोड़ेंगे और इसमें 0.5 घटाएंगे। एक बार 0.5 जोड़ेंगे, एक बार 0.5 घटाएंगे। भैया 4.5 में आधा जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा बाबू, 5। और 4.5 में से आधा घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 4। अब देखिएगा बाबू, आपको 3 केवल मालूम था ना, 3, 4, 5। देखिएगा यहाँ पे 3, 4, 5 मालूम चल चुका है आपको। एक बार देखिए, 3 आपको मालूम था ना बाबू, 3 के बाद 3, 4, 5, यहाँ भी क्या था, 3, 4 और 5। ये हमारा ट्रिक था। अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लिख के मैं लाइन बाय लाइन आपको ट्रिपलेट सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक बार पूरा ट्रिपलेट लिख दूंगा, ट्रिपलेट्स का पूरा झंझट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए आगे ध्यान दीजिए आप लोग, इनको मिटा रहे हैं बाबू। देखिए मान लीजिए पहले मैं विषम संख्या के लिए आपको सिखा रहा हूं, किसके लिए, विषम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए आपको मान लीजिए 5 का ट्रिपलेट्स बताना है। 5 का ट्रिपलेट्स क्या होगा, तो मैं स्टेप भी लिख के चल रहा हूं यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप पहला क्या करना है बाबू, संख्या का वर्ग करना है। संख्या का वर्ग करना है, संख्या का वर्ग करना है। ठीक है, संख्या का वर्ग करना है मतलब 5 का वर्ग करिए। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग क्या होता है बाबू, 25। क्या होता है, 25। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 आपको करना है कि संख्या का आधा करना है। क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या मिलेगी उसे क्या करना है, आधा करना है। आधा करना है तो 25 का आधा कर दीजिए बाबू। 25 का आधा करेंगे मतलब 1/2 क्या आ जाएगा, 12.5। क्या आ जाएगा, 12.5। 12.5 आ गया ना। उसके बाद स्टेप थर्ड आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड एक बार प्लस करना है 0.5, एक बार माइनस करना है 0.5। 2 काम करना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे
पहले आप कर दिए प्लस 0.5, तो 12.5 में आधा जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 13। आज 12.5 में से आधा घटा देंगे क्या आ जाएगा बाबू 12, है ना। 12.5 में से आधा घटा देंगे क्या आ जाएगा 12। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं। देखिए ट्रिपलेट्स क्या बना 5, 12, 13, ये हमारा ट्रिपलेट्स बन गया बाबू 5, 12 और 13। इसका प्रूफ देखिएगा। आई मान लीजिए समकोण त्रिभुज, मैं आपको बहुत देर से एक बात बताते आ रहा हूं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इनमें सबसे बड़ा क्या है 13, यहाँ क्या हो जाएगा 13। अब 5 और 12 में परिवर्तन होता रहेगा। अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो लंबे हो जाएगा, आधारी हो जाएगा, और आप इसको थीटा माने तो लंबे हो जाएगा, आधारी हो जाएगा। इन दोनों में परिवर्तन होता रहेगा। तो किसी को मान लीजिए, आप इसको 5 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 12 मान लीजिए। अब प्रूफ करिएगा थोड़ा सा। 5 का वर्ग करें क्या मिलेगा बाबू 25, 12 का वर्ग मिलेगा क्या मिलेगा आपको 100, जब दोनों को जोड़ें क्या आ जाएगा 169, क्या आ जाएगा बाबू 169। और 13 का वर्ग करें क्या आ जाएगा 169। देखिए दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर है ना बाबू, समझ रहे ना बाबू। हाँ दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा ट्रिपलेट्स क्या है बिल्कुल सही है। आगे चले हम, अभी बहुत सारे एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ आपको याद हो जाएगा ना, ध्यान से खाली आप देखते चलिए, है ना, कुछ बाकी नहीं रहेगा इसमें। खाली त्रिकोण में किसी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा बाबू। आज ट्रिपलेट्स ऐसा एक टॉपिक है कि खाली 10वीं में ही काम नहीं आएगा, फ्यूचर में भी पूरा काम आएगा, हर जगह यह काम आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो समझिएगा। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब मान लीजिए 5 के बारे में आप लोग जान गए, अब किसके बारे में जानना चाह रहे हैं भैया 7 के बारे में जान ले थोड़ा सा हम लोग। 7 का ट्रिपलेट्स स्टेप पहला क्या करना है हमको, संख्या का वर्ग करना है। 7 का वर्ग करें क्या आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा बाबू 49। 49 का अगला स्टेप क्या करना है, आधा करना है। आधा करें क्या आ जाएगा 24.5, क्या आ जाएगा 24.5। अब 2 स्टेप है, पहला स्टेप में 0.5 जोड़ना है, फिर 0.5 क्या करना है घटाना है। 24 में आधा जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 24.5 में आधा जोड़ेंगे तो 25, इसमें आधा घटाएंगे क्या आ जाएगा 24। अब देखिए 7, 24, 25, ट्रिपलेट्स आपका क्या बन गया 7, 24 और 25। आपका आंसर आ गया बाबू। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय था 9 के बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसका प्रूफ कर दूं। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 576 में 49 जोड़ेंगे 625, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, हो गया, है ना। आगे और समझिए 9 के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, 9 कैसे करेंगे। स्टेप पहला क्या करना है हमको, संख्या का वर्ग करना है। तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा बाबू 81, क्या आ जाएगा 81। ठीक है, इनको बोल दीजिए बाबू सीधा बैठे 81। फिर 81 का आपको आधा करना है, 81 का आधा करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 40.5, क्या आ जाएगा बाबू 40.5। अब 40.5 में अगला स्टेप क्या है 0.5 एक बार जोड़ना है, फिर एक बार 0.5 क्या करना है घटाना है। 40.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ने पे आपको मिल जाएगा 41, है ना बाबू, और घटाने पे क्या मिल जाएगा 40। तो ट्रिपलेट्स आपका क्या बन जाएगा 9, 40 और 41। प्रूफ करके आपको दिखाएं, प्रूफ करिए। 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, 40 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 1600, 1600 और 81 जोड़ेंगे क्या 1681, 1681 किसका वर्ग होता है बाबू 41 का स्क्वायर होता है। कोई समस्या आप लोगों को, कोई समस्या नहीं है ना बाबू, कोई समस्या नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि विषम संख्याओं का टॉपिक आप लोग निकाल लेंगे। अब सम संख्याओं के बारे में सीखा जाए। अब सम संख्या अभी मैं आपको 5 होमवर्क दे दूंगा, उसको कर लेंगे, आपका पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सम संख्या में आपको 1% समस्या, सॉरी विषम संख्या में आपको कोई समस्या नहीं है। तो सम संख्या तो एकदम आसान है, देखिए ना उसको कितना खटक खटक कर रहे हैं हम लोग। देखिए बाबू ये हमारा किसके लिए था, विषम संख्या के लिए था। स्टेप रहने दे रहे हैं हम लोग, है ना, कुछ काम बढ़ाना पड़ेगा, इसको मिटा दे रहे हैं केवल, बाकी सारा काम तो सेम ही रहने वाला है। अब किसके लिए, सम संख्या के लिए, है ना। मान लीजिए आपको 4 का ट्रिपलेट्स बनाना है। किसका ट्रिपलेट्स बनाना है 4 का। स्टेप पे ध्यान दीजिए आप लोग, स्टेप क्या क्या करना है। पहला स्टेप आपको करना है संख्या का वर्ग करना है। क्या करना है, पहला स्टेप संख्या का वर्ग करना है।
वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा बाबू 16। कई बुद्धिमान लोग को देखें 4 का वर्ग मतलब सीधा 4 दूना 8 हो गया। ऐसा कर देते हैं लोग उड़ा के एकदम, 4 का वर्ग करना है, 4 के ऊपर 2 है, मतलब 4 दूना 8 है ना। अब वहां काम तमाम हो जाता है उनका। 4 के पावर 2 का मतलब 4 का 4 में 2 बार गुणा, ठीक है ना। आधार समान होता है, घातों को जोड़ लेते हैं। घातांक करनी में आप लोग सीखेंगे। घातांक करनी में अभी आप लोगों में बेसिक मैथ जो चल रहा है क्लास 9 उसमें आप लोग सीखेंगे घातांक करनी में क्या होता है आखिर में। तो देखिए ध्यान दीजिए बाबू, 4 का स्क्वायर मतलब 16। अगला स्टेप आपको क्या करना है, अगला स्टेप दरअसल ही करना है कि इसका आधा करना है। क्या करना है बाबू, आधा करना है। आधा, आधार लिखा जा रहा है आधा, तो दूसरा स्टेप तो बिल्कुल सही है, इसका आधा करना है। 16 का आधा करें क्या मिल जाएगा आपको 8, ठीक है ना। अगला स्टेप फिर क्या करना है आपको, संख्या का दोबारा आधा करना है। दोबारा आधा करना है। दोबारा आधा करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू 4, क्या मिलेगा 4। अब देखिएगा स्टेप अगला क्या करना है आपको, स्टेप 4। स्टेप 4 में एक बार प्लस 1 जोड़ना है, एक बार माइनस 1 जोड़ना है। एक बार प्लस 1 करना है, एक बार माइनस 1 करना है। तो बताइए 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5, 4 में से 1 घटा देंगे क्या आ जाएगा 3। तो ट्रिपलेट देखिएगा बाबू 4 3 5, क्या आ गया 4 3 और 5। एक बात देखिएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16 में 9 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। और समस्या है किसी बच्चे को, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं बाबू, ये तो 4 के लिए हुआ, आगे ही बनाया जाए। देखिए मैथ्स मतलब कुछ नहीं बाबू, कहीं से भी आप क्वेश्चन लेकर आइए आंसर पाएंगे आप लोग, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन हो, A to Z मैथ लेकर आइए, है ना। बस आप लोग मैथ लगाइए, मैथ जबरदस्त करिए आप लोग। हाँ स्पेशल मैथ के हम टीचर हैं, तो मैथ आप लोग बेहतरीन होना चाहिए। कि हाँ मैथ लगाना, क्वेश्चन देख के आंसर बोलने की क्षमता देखिए आपको। देखिए बाबू अब आपको मान लीजिए मैं 6 का बना रहा हूँ, इसका 6 का स्टेप पहला क्या है बाबू, संख्या का वर्ग करना है। 6 का वर्ग करें क्या आ जाएगा 36। अगला बात इसको आधा करना है, आधा करें 6 का आधा क्या होता है बाबू 36 का आधा क्या हो जाएगा 18। दोबारा इसका आधा करना है, दोबारा आधा करें क्या आ जाएगा 9। अगली बार इसमें 1 जोड़ देना है, 1 घटा देना है। 1 जोड़ें क्या आ जाएगा 10, 1 घटा दें क्या आ जाएगा 8। अब देखिएगा 6 8 10 आपका ट्रिपलेट्स बन गया। 6 8 6 8 फिर क्या आ जाएगा 10। एक बात बताइए 6 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 8 का स्क्वायर क्या होता है, दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 100, और 10 का स्क्वायर क्या होता है बाबू। इस बच्चे को दिक्कत है जिसमें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, मिटा दें इसको। और मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं कि केवल मैं छोटी बड़ी बड़ी से कहीं से भी आपको संख्या मिल जाए ना, मान लीजिए 100 का निकालना हो, 200 का निकालना हो, 2000 का, कोई दिक्कत ना है, आपको कुछ कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, है ना। कंसेप्ट मालूम रहेगा उड़ा देंगे आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग जिन्हें आप लोग एक साइकिल चलाना सीखते हैं भाई, कैसों साइकिल मिल जाता है आप लोग चला लेते हैं, तो एक साइकिल बढ़िया चलाना सीख लीजिए, है ना। आज से एक साइकिल है कंसेप्ट है, कैसनो साइकिल मिलेगा उड़ा दे जाएगा एकदम, मुंह फोड़ ले जाएगा एकदम, नहीं ऐसा नहीं होगा साइकिल से मुंह नहीं फूटेगा आप लोगों का। देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए 8 का हो गया, 6 का हो गया, 8 के बता दें, 8 के बता, 10 का बता रहे हैं। देखिए 10 का क्या करना है आपको बताइए, पहला स्टेप संख्या का वर्ग करना है, 10 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा बाबू 100। 100 का फिर क्या करना है आधा करना है, क्या करना है आपको आधा करना है। 100 का आधा करें क्या मिलेगा आपको 50। अगला स्टेप फिर आपको 100 का आधा करना है, क्या मिल जाएगा 25, क्या मिल जाएगा 25। अब 1 जोड़ना और 1 घटाना, 1 जोड़िए और 1 घटाइए, 1 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा 26, 1 घटाएंगे क्या मिल जाएगा 24। मतलब आपका ट्रिपलेट्स क्या होगा 10 24 फिर क्या आ जाएगा बाबू 26। इसका प्रूफ देखिए 10 का स्क्वायर 100, फिर मान लीजिए 24 का स्क्वायर 576, 576 में 100 जोड़ेंगे 676, ठीक है ना बाबू 676 आएगा।
और 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कौन दिक्कत ना है। अब देखिए तो और एक बता दे रहे हैं आपको, कौन सा बता दें? 8 का बता दें, यहीं पे लिख के बता दे रहे हैं। मान लीजिए 8 का आपको बनाना है तो भैया कितना आसान है, 8 का वर्ग करिए क्या आ जाएगा? 64। 64 का आधा करिए क्या आ जाएगा? 32। 32 का आधा करिए क्या आ जाएगा? 16। 16 में एक जोड़िए घटाइए, एक जोड़े क्या आ जाएगा? 17। एक घटाएं क्या आ जाएगा? 15। बन गया ना ट्रिपलेट्स बाबू? कितना बना? 8, 15, फिर क्या बना? 17। प्रूफ करके दिखा दीजिएगा आपको। देखिए 1/2 कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, 1/2 और 1/2। आपको एक ही तरीका मालूम, इस तरीके से आप कहीं से भी आंसर निकाल देंगे। देखिए संख्याएं दो ही प्रकार की होंगी और प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाएगा, सम संख्या या विषम संख्या। जो सम संख्या नहीं होगी विषम संख्या होगी, जो विषम संख्या नहीं होगी सम संख्या होगी। बाकी तो कुछ होगा नहीं, दोनों का ट्रिक आप सीख लिए हैं। अब कहां से भी करेंगे नंबर हो, कहीं भी नंबर आए दोनों तरीके लगाइए और आंसर पाइए। ठीक है बाबू? हमारी 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 में 64 289, 289 किसका स्क्वायर होगा बाबू? 17 का स्क्वायर होगा। देखिए एक काम कर लीजिए, सबसे एक मैथ में स्पीड बढ़ाने के लिए 2-3 काम आपको बता रहे हैं। पहला काम 30 तक संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए। जैसे आपसे कोई बोले 29 का स्क्वायर क्या होता है, बिना खटाक दे आंसर बोलिए। 24 का स्क्वायर का खटाक दे आंसर बोलिए। मैथ का आनंद आप लोग लिए ही नहीं है। आनंद कैसे नहीं लिए भैया? मान लीजिए आपको 24 पंजे करना है तो 24 का मान लीजिए 24 पंजे 120 होता है। आपको मालूम है तो खटाक दे कर लिए, आपको नहीं मालूम है तो लेकर बैठ के कॉपी किताब 24 और गुणे 5 करने लगे, फिर जाके आंसर निकाले। यहाँ आपका मन भागेगा मैथ से? मेहनत करने वाली काम है। कुछ बेसिक बातें थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 30 तक वर्ग, 15 तक घन, 15 तक घन मतलब क्यूब याद कर लीजिए, 25 तक टेबल याद कर लीजिए, है ना। और एक ऐप का नाम आपको बता रहे हैं, उसका ऐप का नाम है मैथ ट्रिक्स, है ना। मोबाइल आपको मिलता होगा, आधे घंटे आप उसका यूज कर लीजिए। आधे घंटा छोड़िए, 20 मिनट आप यूज कर लीजिए मैथ ट्रिक्स को। और उसमें इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया है ना, लेवल वाइज 1 2 3 करके। आपका मैथ का मतलब मैथ के स्पीड को बढ़ाने का रामबाण सूत्र है वो मैथ ट्रिक्स, है ना। आप लोग मोबाइल में तो इंस्टाग्राम रखेंगे, है ना, फेसबुक रखेंगे, ये सब छोड़िए चक्कर। अब जमाना गया, जो चलाने वाले थे ना वो गए दूसरे दुनिया में से रह रहे हैं लोग। आप जान लीजिए अब सुपर से भी ऊपर बच्चे आ रहे हैं सब, है ना। सब उन लोग आप लोग जब तक कैलकुलेशन नहीं करें तो दिमाग में कैलकुलेशन का आंसर निकाल देंगे सब, है ना। तो आप स्पीड बढ़ाइए, ठीक है ना। ये तो ट्रिपलेट्स आप जान गए। और भी कुछ बेसिक बातें होती है मैं उसको बता दे रहा हूँ ताकि पूरा ट्रिपलेट्स आपका बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाए। ट्रिपलेट्स आपका समाप्त हो गया। अब याद रखने वाली कुछ बातें हैं उसको भी मैं कर दे रहा हूं। बोलिए बाबू। ठीक है, आइए देखिए बाबू, और कुछ ट्रिक थोड़ा समझिएगा। जो हमेशा इतना तो आपको याद ही रखना है ना, उससे उसको भूलना नहीं है। क्या भूलना नहीं बाबू? जैसे मैं देखिए लंब और फिर क्या हो जाएगा बाबू? आधार। देखिए लंब और आधार में तो परिवर्तन होता रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या याद रखना है? 3 4 और फिर क्या याद रखना है बाबू? 5। 3 4 और 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25 25 बराबर हो गया। इसका दुगुना करिए बाबू। 3 का दुगुना करेंगे तो 6, 4 का दुगुना करेंगे तो 5 का दुगुना करेंगे तो 10। देखिए अगला ट्रिपलेट मिल गया आपको। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 में 64 जोड़ेंगे तो 100, 100 किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर। अब इसका 3 गुना करिए, 2 गुना आप कर लिए ना, आप 3 गुना करिए। 3 पचे 1 तरीके, 3 तरीके 9, 4 तिहाई और 5 तिहाई। देखिए 9 12 15 अगला ट्रिपलेट आपको मिल गया, है ना। अब देखिए इसका 4 गुना करिए, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। देखिए 12 16 20 आपको ट्रिपलेट्स मिल गया। प्रूफ करके देखिए, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 256 में आप 144 जोड़ेंगे 400, 400 किसका स्क्वायर होगा? 200, मतलब 20 का स्क्वायर होगा ना बाबू? ठीक है।
अब देखिए इसी तरीके से क्रम आगे बढ़, सब आपको ट्रिपलेट्स मिलेगा। इसका 5 गुना करिए, इसका 5 गुना करिए, इसका 5 गुना, ट्रिपलेट्स मिलता जाएगा। इसका 6 गुना करिए, 6 गुना 6 आपको ट्रिपलेट्स मिलता जाएगा, है ना। तो खाली एक को याद देना तो आप कम से कम 20 को बना देंगे, बना देंगे बाबू। देखिए समान संख्या से गुणा करिएगा, 2 से इसमें गुणा, देखिए 2 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, देखिए 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, हाँ देखिए 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5 गुना करिए, 6 गुना करिए, आपको मिलता हुआ आगे चला जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बाबू? 5 12 13, 5 12 और 13, हाँ बाबू ऊपर देखिए बाबू, हाँ देखिए इसका दुगुना करिए, दुगुना करिए, 5 दूना 10, इससे भी आप बहुत ज्यादा बना लेंगे। 5 का दुगुना 10, 12 दूना क्या आ जाएगा बाबू? 24, 13 दूना क्या आ जाएगा? 26। यह क्रम भी आ गया, बढ़ाते जाएंगे। इसका दुगुना करिए, 3 गुना करिए, 4 गुना, सब आपको ट्रिपलेट से मिलेगा, है ना। आगे और देखिए थोड़ा सा, जैसे और क्या बातें होती हैं बाबू? 8 15 17, 8 15 17, यह भी आपको, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर मान लीजिए 9 40 और 41, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। और फिर मान लीजिए वो 6 8 10, तो याद ही इतना, ये ट्रिपलेट्स मतलब मुंह जबानी याद रखिए आप लोग, है ना। बाकी जो बात होगा आपको, या यदि याद नहीं है तो यह तरीका तो आप सीखे ही हैं, उस तरीके से निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है वो, तो अभी के लिए इतना ही रखें हम लोग, ठीक है ना। ट्रिपलेट्स का पूरा सफाई हो गया ना, ट्रिपलेट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, अगले क्लास में अगले टॉपिक को देखा जाएगा।